Hello, hello everyone. This is the question paper, class 5th Hindi for final exam. सबसे पहला क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले, जल के बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव है और ना ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% भाग ही मृत जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में इस सीमित जल का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, जब सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है, तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गाँव को छोड़ती और ना ही बड़े से बड़े शहर को। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है? अधिक से अधिक पेड़ लगाना। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट है, बरसात के दिनों में पानी भर जाने की कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? पानी भर जाने की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब बाढ़ आ जाता है जैसे। फिर निम्न चित्र किस पानी की किस स्थिति को दर्शाता है? तो अब देखो, यहाँ पे पानी ही नहीं है, सूखा है, पानी की कमी को दर्शाता है। इनमें से कौन सा शब्द पानी का समानार्थी शब्द नहीं है? तो पानी का समानार्थी नहीं है, हमें देखना है। अब इसमें नीर, पय और जल ये समानार्थी है और नभ समानार्थी नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल की कितनी मात्रा मृत जल के रूप में उपलब्ध है? तो 0.6% ही उपलब्ध है। अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप, भारत का कौन सा राष्ट्रीय पशु कौन सा है और उनका नाम लिखना है आपको। तो बाघ है। पाठ विषण की दिलेरी में कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्ता का इस्तेमाल कई कामों में होता है। अब नीचे दी गई पत्तियों को पहचानना है और इस्तेमाल किस काम में होता है, जब आप जानोगे तभी बता पाओगे। तो नीम की पत्ती है, घाव, फोड़े, फुंसे में लेप लगाया जाता है और ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। फिर तुलसी के पत्ता है। तुलसी का पत्ता पूजा पाठ, चाय बनाने, काढ़ा बनाने, हमारे सर्दी जुकाम को सही करता है। फिर पाठ पानी रे पानी में धरती का गुल्लक किसे कहा गया है? तो छोटे बड़े तालाब, वर्षा का जल, नदी, झरने, इनको कहा गया है। तो 4 है, तो छोटे बड़े तालाब, वर्षा का जल, नदी, झरने लिख देना है आपको। फिर शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाइए। तो क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन के दादाजी रौबदार मजिस्ट्रेट थे। रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। अब यहाँ पे दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो ग्वाल का ग्वालिन हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षिका। फिर तीसरा में दिए गए वाक्य में बहुवचन शब्द को रेखांकित कीजिए, उसका एक वचन शब्द लिखिए। तो बस्तियाँ, तो बस्ती हो जाएगा। फिर दिनों है, तो दिन हो जाएगा। दिन का 2 शब्द हैं, दिन और बस्तियाँ। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुँह उठाए चुनौती दे रही। इस वाक्य में दुर्गम का सही विलोम शब्द, तो दुर्गम का हो जाएगा सुगम। दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। संज्ञा आपको बताना है तो गोला लगाना है। इसमें सोहन आज विद्यालय नहीं गया, तो सोहम हो गया। फिर राधा और विद्यालय भी उसमें संज्ञा ही है, खाना भी संज्ञा ही है। दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो क्यों, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए? अब दूसरा है कौतूहल, मुझे चिड़ियाघर देखने का बड़ा कौतूहल है। फिर 7वां क्वेश्चन है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। इस वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। इस आधार पर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। तो सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? तो ये तो पढ़कर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है कि मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप। अमित आज विद्यालय क्यों नहीं गया? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा।
फिर खा में सुमित को घायल चिड़िया पर दया आ गई, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नवाचक नहीं, पूर्ण विराम का चिन्ह आ जाएगा। अब रेखांकित शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या विशेषण कहते हैं? तो खूंखार जानवर, तो यहाँ पे विशेषण हो गया। सोना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, ये क्या है? चित्र देखकर सही काम वाला शब्द चुनिए। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ाई का काम कर रहा है, बुक देख रहा है, देखो। अब यहाँ पे सृजनात्मक लेखन है, ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और जल चक्र के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी। तो जल चक्र के बारे में आपको लिखना है, वाटर साइकिल है ये। फिर नीचे दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लगाकर उचित उचित शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा? हिमालय, बादशाहत, ये 2 शब्द हो जाएंगे आपके। और फिर दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों के जोड़े को चुने और सही पर निशान लगाएं। तो इसमें सही वाला कौन सा है? खा वाला सही है, चूड़ियाँ और बच्चे, बाकी सारे गलत हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और रिक्त स्थान पर इनके नाम लिखिए। तो पहला क्या देख रहे हो आप? कंप्यूटर है और दूसरा क्या है? गुल्लक। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए, जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है उसे आजकल कैसे लिखते हैं? तो मुहूर्त लिखा हुआ है। अब मुहूर्त कैसे लिखते हैं? तो ये तो मैं उसमें भी बता दूंगी आंसर की में, तो आप लोग लिख लेना। ऊपर आ जाता है तापर। फिर सभी बच्चे अपना गृह कार्य करेंगे। अशुद्ध रूप से लिखा गया है कौन सा शब्द? तो इसमें गृह कार्य को ही अशुद्ध लिखा गया है। अब उसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो ग्रह में नीचे आ जाता है, वो आएगा। फिर सुलेख है, इसको आपको देख करके सुंदर अक्षर में लिखना है, फिर आप लोग अच्छे से लिख लेना। फिर शब्दकोश आ जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बहादुर का क्या हो जाएगा? बहादुर का अच्छा, पहले ये है दिए गए समानार्थक। तो नदी का समानार्थक क्या हो जाएगा? तारिणी, तरंगिनी, सरिता। बादल का मेघ, घन। फिर बहादुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कायर। फिर सोने का आभूषण बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार। अब ये कभी कभी वह सांस का कार्य निपटा कर नहाना, छोटी मोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। नहाना और छाना दुकान शब्द है। इसी प्रकार किन्हीं 2 दुकान शब्दों के जोड़े बनाइए। तो सकारे और मारे, धेला और चेला, छोटी मोटी। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। मेरे मित्र ने मुझे खतरे से आगाह किया। दिए गए वाक्य में आगाह किया गया, आगाह किया का मतलब क्या होता है? सचेत करना, आपको बताना। अब ये रही आपके आंसर की, और आंसर की मदद से आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेना, सॉल्व कर लेना।